कभी आपके मन में नहीं आया कि यार बाल होते तो और अच्छा होता? शुरू में जब बाल निकल रहे थे तो बहुत तकलीफ थी, बहुत दुखी, मैं तो बहुत उसकी। आपके बाल गए कब? कभी माँ में मम्मी ने नहीं कहा? नहीं किरण मैम मेरी माँ को कभी कोई लगता था यार, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, माँ कभी कभी बोलती थी तू बाल कुछ करवाता क्यों नहीं है। किरण ने नहीं कहा। जब मैंने बाल कटा लिए थे तो शी स्टार्टेड लाइकिंग मी, आई नो दैट। इधर तो आपकी माता जी काफी प्राउड फील करती होंगी आप पे, आपने महात्मा गांधी जी को रिप्लेस कर दिया। कहाँ पे? अच्छा, नोटों पे। अरे 2 किलो सोना ले गया मेरे फोटो छाप के। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक नोट मिल जाए। अनुपम खेर की माँ के बारे में हर कोई जानता है जी, बट पिताजी के बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। उनके पास एक संदूक था, जब उनका देहांत हो गया और संदूक खोला तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें सिर्फ मेरी प्रेस कटिंग्स थी। ब्यूटीफुल। You got tears, sir. तो कमाल है, एक बाप ने बेटे की प्रेस कटिंग रखी हुई और नीचे अंडरलाइन किया। बुरा रिव्यू भी है ना, अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की, तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। अब यही वायरल करेंगे आप, मुझे पता है, मेरा रोना। अनुपम खेर जी से ज्यादा वायरल दुलारी जी है। दुलारी जी बहुत, दुलारी जी सबकी माँ की तरह है ना। 69 साल के आदमी को कोई सिवाय माँ बाप के कोई नहीं बोल सकता बकवास मत कर, बड़ा है अपना, थप्पड़ मारूंगी। आपने किरण मैम में क्या देखा था? हर ऑनेस्टी, शी इज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। मैंने सुना मैम को नहीं हंसा पाते। अब आप शादी नहीं किए ना आपने, आप शादी कर लो एक बारी तो ये आप ठीक हो जाओगे। कभी आपको मिस होता है कि आपका भी अपना एक चाइल्ड होता? पहले नहीं होता था, अभी भी, अब कभी होता है। आई थिंक इन द लास्ट 7-8 years, नॉट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद सिकंदर। आप और नसीर सर का एक बार सोशल मीडिया पे हुआ। It's in his blood. You can't help it. नसीर सर ने जब मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो फिर जवाब तो देना पड़ता है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है। आपने अपनी पूरी जिंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। एज एन एक्टर इट्स गुड टू टेक साइड और इट्स नॉट गुड टू टेक साइड। कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, जो मेरे दादाजी ने मुझे कहा था। खूबसूरत लाइन ये पढ़ी थी मैंने। महेश भट्ट इज माय कृष्ण। मेरी गाड़ी देखते हैं तो भेज देते हैं किसी को, बुलाओ ऐसे करो। वैसे हम, मेरे फादर का रोल उन्होंने ले लिया है, पर मेरे फादर इतने नहीं लेते थे जितने ये भट्ट साहब लेते हैं। आपकी फिल्म इमरजेंसी भी आ रही है सर। चीजें भी ना, आज पार्लियामेंट में बैठी है। हिमाचल के कुल्लू मनाली की लड़की मंडी से पार्लियामेंट में बैठी है। शिमला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा 40 साल बाद 542वीं फिल्म की बात कर रहा है। तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरा जीवन का सारांश है। उफ। मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते। अब देखिए ना, एक लड़का जो शिमला में पैदा हुआ वो आज माया नगरी मुंबई में अपनी बादशाहत कायम किए हुए है। 500 से ज्यादा फिल्में, सैकड़ों अवार्ड और दुनिया भर में उसके चाहने वाले। नाम अनुपम खेर। That's a good introduction, but the frightening one. मुझसे लोगों ने कहा कि अनुपम खेर जी से सवाल पूछेगा कि वो 20-25 साल से एक जैसे कैसे दिखते हैं। हालांकि फिर इसको मैं मॉडिफाई करने जाता हूँ, ये आप रिवर्स गियर में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि अब आप मुझे ज्यादा जवान लग रहे हैं जैसा 20 साल पहले दिख रहे थे। उसके 2-3 रीजन हैं। एक तो मैंने 28 साल की उम्र में 65 साल के बूढ़े का रोल किया था। उस समय तब जो मेरा जो परसेप्शन था एक बूढ़े आदमी का, वो था जो आपने देखा सारांश। और फिर अब मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मैं वैसा तो दिखता ही नहीं हूँ पहले तो, बिकॉज मुझे आप लोगों ने जवान देखा ही नहीं। तो आपने मुझे एज एन ओल्ड मैन देखा, उससे मैं हिल ही नहीं रहा। मैं लोगों पे क्या था, ऐसा क्या होता है कि आप उनको 24 साल के, 25 साल के, 26 साल के देखते हैं, देन यू सी देम गेटिंग ओल्ड। बट पिछले 10 सालों से मैंने ऑल्सो अपने पूरा रूटीन और ये कॉन्शियसली चेंज किया। मुझे लगा कि मुझे अलग किस्म से अपने आप को री इन्वेंट करना चाहिए और उसके लिए मुझे फिजिकली डिफरेंट लगना चाहिए। देन आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, स्टार्टेड ईटिंग प्रॉपर्ली, और अब अच्छा लगता है। पहला सवाल ही अगर किसी इंटरव्यू का ये हो कि आप इस तरह से दिखते क्यों हो, ये सवाल वरना मुझसे कोई पूछता ही नहीं है ना। तो आई थिंक उसके लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप ही को री इन्वेंट करना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ है। मैं पहले खुद अपने साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ, फिर दूसरों के साथ पॉपुलर होना चाहता हूँ। ब्यूटीफुल। एंड मैंने जब लाइफ की शुरुआत की थी फिल्मों में, बिकॉज मुझे काम नहीं मिल रहा था। अब 3 साल तक मैं सड़कों पे था, प्लेटफॉर्म पे सोता था वगैरह वगैरह।
फिर जब मुझे सारांश मिली, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये पागल हो गया, ये एक यंग उम्र में ऐसा काम कर रहा है। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी डिफरेंट। उसके बाद फिर टाइप कास्टिंग का मैंने मोल्ड तोड़ा कि लोग एक ही किस्म के रोल करते थे। तो अगर मैं सारांश नहीं करता तो मैं शायद 40 साल इस फिल्म इंडस्ट्री में, या आप ये इंट्रोडक्शन नहीं देते। वो उस फिल्म का पुख्तापन होना है जो है, वो इतना स्ट्रांग है दैट एस्टैब्लिश्ड मी एज एन एक्टर। नहीं तो आपने जवानी में इतना बुजुर्ग वाला रोल कर लिया कि अब आप बुजुर्ग होने पर बुजुर्ग होने से एतराज सूत्र करते हैं, क्योंकि आई हर्ड कि आप कहते हैं कि वेटरन मत बुलाओ मुझे। नहीं, वो वेटरन, थेस्पियन और जो ये जो इस तरह की उपाधियां हैं ना, हाँ। ये आपको रिटायर करने के लिए दी जाती हैं कि आपने इतने सारे अवार्ड जीत लिए, आपने 540 फिल्में कर ली, अब हम आपको वेटरन बुलाना चाहते हैं, थेस्पियन बुलाना चाहते हैं, अब हम आपको लेजेंड बुलाना चाहते हैं। मैं कभी अपने आप को मोल्ड में डाला ही नहीं। ये मोल्ड में डालने की पूरी कोशिश होती है सोसाइटी की, सिस्टम की, जिनके साथ आप काम करते हो, बिकॉज दे डोंट लाइक टू सी यू डिफरेंट। इट्स नॉट दैट दे डोंट लाइक यू, दे लाइक यू, बट उनको लगता है कि ये अब लेजेंड है, ये न्यू कमर है, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये हीरो है, ये विलन है। मैंने वो सारे मोल्ड तोड़ने चाहे हैं। मैं सिर्फ एक्टर नहीं हूँ, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं इधर का प्रिंसिपल भी हूँ, मैं किताबें लिखता हूँ, और किताबें मैंने एक्टिंग पे नहीं लिखी हैं, मैंने लाइफ कोचिंग पे लिखी हैं। बिकॉज बहुत साल पहले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, मेरे फादर ने मेरे मन से फेलियर का डर निकाल दिया था, ये बोल के कि फेलियर इज़ एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। मैं किसी क्लास में पढ़ाई नहीं करता था खास। तो जिस आदमी के इंसान, और गरीब होने का डर मेरे दादाजी ने निकाल दिया। हम बहुत गरीब थे पर हम खुश रहते थे, 14 लोग थे, एक छोटे से कमरे में रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा था कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों रहते हैं? तो उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो आई थिंक इट्स द अपब्रिंगिंग जो मेरे घर वालों ने मुझे दी है, तो वो मुझे अलग बनाने में रखते हैं। तो मैं आई डोंट वांट टू अचीव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। मुझे 20 साल तक ना ही कोई ऑफर करे तो बेटर है। नॉट बिकॉज मुझे तो बूढ़े होने से कोई परेशानी नहीं है, आई डोंट माइंड बीइंग ओल्ड। जब मुझे 40 साल पहले नहीं थे तो अब क्या होगी? बट आई डोंट वांट टू बी imprisoned in an image that you want to create of mine. आपने दादाजी का जिक्र किया, आपकी मॉम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं, फिर आपने अपने जवानी में बुजुर्गों वाली फिल्मों का जिक्र किया। मुझे एक फिल्म याद आई, डैडी। मुझे मेरे फेवरेट फिल्म है। हाँ, मेरे मन में ख्याल आया कि अनुपम खेर की माँ के बारे में हर कोई जानता है। जी। कश्मीर फाइल में थोड़ा सा हमने पिताजी के बारे में जाना, बट पिताजी के बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं आज। नहीं, मैं पिताजी के बारे में बहुत बातें करता हूँ। मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। मेरे फादर, मैं जब जितने भी अपने मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ वो सारे मेरे फादर के बारे में होते हैं। माई फादर वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी मैन बट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फादर। ही वॉज, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, पुष्कर नाथ उनका नाम था, इसीलिए कश्मीर फाइल को ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने अपना नाम पुष्कर नाथ रखा था। वो मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे। जो उन्होंने मेरा 5th स्टैंडर्ड में प्ले देखा था, पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी उनका वही एक्सप्रेशन था जो उन्होंने मेरी लास्ट फिल्म अपने जाने से पहले देखा था। उनके जैसा काइंड आदमी कोई नहीं था, एंड ही वॉज वेरी फ़नी। 12 साल पहले उनका देहांत जब हुआ तो मेरे मदर और मेरे फादर जो थे वो 59 साल तक साथ में रहे थे, और 59 साल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर मुझे लगा, मैंने अपने भाई को कहा कि यार मॉम अभी जितने भी साल हमारे पापा के साथ बगैर गुजारेंगी, आई डोंट वांट टू मोर्न द डेथ ऑफ माय फादर ऑन द प्रेयर सेरेमनी, आई वांट टू सेलिब्रेट हिज लाइफ। तो मैं नहीं करने वाला ये कीर्तन वगैरह या सफ़ेद कपड़े पहनना। मैं वैसा करना चाहता हूँ सेरेमनी जो मेरे फादर ऊपर से देखें, कहेंगे वाह ये सेरेमनी थी। सो मैंने अपनी माँ से कहा मॉम हम अगर ऐसा ना करें तो चलेगा? उसने कहा ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तो हमने रॉक बैंड बुलाया, हमने सबको बोला कि आप कलरफुल कपड़े पहनो, और सबको कहा कि आप मेरे फादर के बेस्ट फनी इंसिडेंट सुनाओ। एंड बाय द एंड ऑफ दैट सेरेमनी एवरीबडी वाज लाफिंग सो मच, एंड देन माय मदर रात को मुझे बुलाई और बोली कि अच्छा किया तूने ऐसे किया, बिकॉज मुझे लगा कि मैं किसी महान इंसान से शादी की हुई थी। मेरे फादर के बड़े कमाल के लेसन्स हैं। जब ये जो मैंने आपको बताया, फेलियर इज़ एन इवेंट नेवर ए पर्सन, तो मैं 9th स्टैंडर्ड में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके गया था उनके पास। आप भी जाते होंगे, पेरेंट्स से साइन कराना होता है।
तो मैं पढ़ाई में बिल्कुल कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स आए नहीं। तो मैं वेट करता था कि कब वो जल्दी में ऑफिस जा रहे हों और मैं साइन करा दूँ। तो एक दिन वो जब मैंने साइन कराने लगा तो उसके स्टोर के इंचार्ज थे, तो उसकी चाबी खो गई थी। तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। कहते कितने स्टूडेंट हैं? मैंने कहा 60। तो अब उनको लगा कि मुझे डांटेंगे, मुझे लगा, तो उन्होंने कहा कि एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है ना उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि उसको फर्स्ट आना है, लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है। तो अगली एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। सो एक ऐसे आदमी को जो 16 किलोमीटर रोज़ चलते थे ऑफिस जाने के लिए शिमला में, बट उनके पास बड़े कमाल के नुस्खे थे। मैंने एक दिन उनसे पूछा कि जब मैं पहली बार उनके साथ शिमला में अपने घर से उनके ऑफिस तक गया तो मैंने देखा सब उनको नमस्ते कर रहे हैं। मैंने कहा पापा जी आप बस एक क्लर्क हो, आपको सब लोग नमस्ते क्यों कर रहे हैं? कहते बेटा जब मैं कश्मीर से शिमला आया था तो मैं 2 साल तक सबको नमस्ते करता रहा, अब मुझे सब नमस्ते करते हैं बिकॉज दे नो मी। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत अच्छी बोली थी, उन्होंने कहा था कि द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी। सो ही वॉज ए हैप्पी मैन। वो जैकी श्रॉफ के बेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरे फिल्म वालों के बेस्ट फ्रेंड थे, वो कंधे पे हाथ रख के चलते थे। और ही वॉज वेरी सिंपल मैन बट वेरी फनी, वेरी विटी एंड वेरी जोवियल, वेरी वेरी अमेजिंग मैन। अनुपम खेर जी से ज़्यादा वायरल दुलारी जी हैं। दुलारी जी सबकी माँ की तरह है ना। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आप दोनों का दिखता है जब भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, और मुझे लगता है शायद उन्होंने ही आपको बच्चा बना रखा है भी, आपको आपके बुजुर्गों ने एहसास नहीं कराया है। बिकॉज आपको कोई बेटा कहने वाला या आपको कोई चुप कर कहने वाला कौन होता है? 69 साल के आदमी को कोई सिवाय माँ बाप के कोई नहीं बोल सकता बकवास मत कर, बड़ा है अपना, थप्पड़ मारूंगी। शी इज़ वेरी ओपन अबाउट दैट। वो अच्छा उसको मेरे आई थिंक उनको लगता है कि मुझे नज़र नहीं लगनी चाहिए, इसलिए मेरे कुछ बनने से उनको अंदर से तो बहुत खुशी है लेकिन वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहती। तो वो ये उनका अंदाज़ है मेरी नज़र उतारने का, जिस अंदाज से वो मुझसे बात करते, चुप कर, बकवास मत कर, बड़ा है अपने आप को, क्या समझता है। एंड आई थिंक वो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास लेडी। हमने अपने घर वालों को भी फर्नीचर, कुछ लोगों ने, सब ने नहीं, घर का फर्नीचर बना रखा है। मैंने अपनी माँ और मेरे बाप को हमेशा, मेरे पिताजी को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया है कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो पेरेंट्स हैं। एंड ये मैं दुनिया तक अपने हिसाब से ये पैगाम, ये मैसेज भेजना चाहता हूँ। मैंने आपका एक किस्सा सुना था सारांश के बाद का, शायद भट्ट साहब ने कहा कि देखिए आपके लड़के को मैंने स्टार बना दिया। और मेरी माँ ने कहा मेरे बेटे में कोई बात होगी तो आपने बनाया, वरना सबको बना देते आप। हाँ मेरी माँ में बहुत अभी भी बहुत दम है। ये तो तब सारांश के बाद की बात है। अभी वो मैंने सिग्नेचर फिल्म उनको दिखाई तो गुस्सा हो गई कि बिकॉज सैड फिल्म थी, तो कहती क्या क्यों ऐसी फिल्में करता है, तू रोता है स्क्रीन पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बट खुश भी थी कि सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। बट मेरे फादर खुशी जाहिर करते थे। मेरे फादर तो अजीब प्राणी थे। वो बाय एयर ट्रैवल नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, समझ नहीं आता था उनको, क्योंकि पूरी ज़िंदगी उन्होंने ट्रैवल नहीं किया था। उनको लगता था कि जब पूरा नीला आसमान है तो कि जहाज़ रुक गया है रास्ते में, क्योंकि वो मूवमेंट उनको नज़र नहीं आती थी। तो वो रेलवे अपना ट्रेन से ट्रैवल करते थे और ट्रेन में सबको बोलते थे कि मेरा बेटा अनुपम खेर। अब ट्रेन में कोई यकीन नहीं करता था कि अगर आपका बेटा अनुपम खेर है तो आप ट्रेन में क्यों ट्रैवल कर रहे हो। तो नए नए मोबाइल फ़ोन शुरू हुए थे 98-97 में। तो मुझे मोबाइल से रात को 2 बजे फ़ोन करते थे, यार तू बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, बिट्टू ये देख मैं इनको बोल रहा हूँ वर्मा जी को कि तू मेरा बेटा, यकीन ही नहीं कर रहे। तो मैंने कहा पापा सुबह अभी 2 बज गए, मत करने दो ना यकीन। नहीं बात कर। हाँ जी कौन है? अनुपम खेर। बोला हमें क्या पता आप अनुपम खेर हैं। अरे यार मैं अनुपम खेर ही हूँ। नहीं हमें क्या पता, डायलॉग सुनाओ। तो मैं नहीं सुनाता। अरे सुना ना, कुछ भी सुना दे। फिर नींद में राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर, डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनिए, ठीक है जी। तो फिर ऐसे करते थे, अजीब आदमी थे। और उनके पास एक संदूक था, आपने तारा गलत छेड़ दिया आज पिताजी का। उनके पास एक संदूक था जिसमें जिसमें हमको देखने नहीं देते थे कुछ भी, वो संदूक में रखते थे। और वो पुराने किस्म का संदूक नहीं होता था, लोहे का, आगे कुंडी वाला। देखा है। हाँ, तो वो उसमें चीज़ें रखते थे।
तो जब उनका देहांत हो गया तो हमने माँ से पूछा कि भाई इसको ऐसे ही गंगा में बहा दें या इसको कहीं फेंक दें या जला दें या क्या करें। कहते नहीं, मुझे देखना है। उनको भी नहीं पता था? हैं? उनको भी नहीं पता नहीं, था? किसी को नहीं दिखाते थे। तो फिर हमने खोला, शिमला में वो संदूक खोला, तो यूल बी सरप्राइज्ड कि उसमें सिर्फ मेरी प्रेस कटिंग्स थी। ब्यूटीफुल। You got tears, sir. तो कमाल है, एक बाप ने अपने बेटे की प्रेस कटिंग रखी हुई और नीचे अंडरलाइन किया। बुरा रिव्यू भी है ना, अनुपम खेर ने बड़ी बुरी एक्टिंग की, तो अनुपम खेर के नीचे अंडरलाइन है। कमाल आदमी है। मेरे अभी आपको अंदर जाएंगे तो मेरे उनके बाउंस्ड चेक्स पड़े अंदर, वो भी पड़े थे, रिजेक्शन लेटर्स, मेरी चिट्ठियाँ, उनके कार्ड। अमेजिंग। क्या होता है सर पिता का होना? हाँ जी। क्या होता है पिता का होना? उसी पिता जाहिर नहीं करता है अपनी जिम्मेदारी को। पिता और बेटे का रिश्ता बड़ा अजीब सा होता है, पर मेरा ऐसा नहीं था। मेरा तो बेस्ट फ्रेंड का था। मगर अब यही वायरल करेंगे आप, मुझे पता है, मेरा रोना। इमोशन से सर, ये हर इंसान नहीं, की मुझे कहानी कोई है। परेशानी हर नहीं होती। इंसान की आई कहानी है। इजीली क्राई। आप अपनी बात कर रहे हो, मैं अपने रिलेट कर रहा था। मेरे जब मैं एंकर बना, मेरे पापा ने सारे एंकर्स की टाई देखना शुरू कर दिया हाँ। कि ऐसी टाई तुम पहनोगे, ये Correct। कलर तुम पहनोगे। हाँ। मैं एक रीजनल चैनल में काम करता था। हाँ। वो यूपी का नहीं था, राजस्थान था। तो सबके यहाँ सेटअप बॉक्स लगवा दिया दूसरा वाला, जिसपे वो चैनल आता था। अरे हाँ, मेरे फादर एक हिमाचल क्या कोई पेपर था, न्यूज़पेपर, ये यहाँ पर उसका बड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो मेरे फादर उस पेपर को, तो एक तो सुबह उठ के सारे पेपर खरीदते थे, वो न्यूज़पेपर शिमला में, और सब में नाम ढूंढते थे। और फिर एक पेपर हिमाचल का था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसकी बड़ी सी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। कहते यार तेरा उसमें नाम नहीं आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके एडिटर को फ़ोन किया। अनुपम खेर उसके हिसाब से, उस पेपर के एडिटर के हिसाब से अनुपम खेर मुंबई से उनको फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मेरी खबर कि क्यों नहीं यार छप रही? तुम मेरी खबर छाप दिया कर। कहता कौन बोल, हमें कैसे नहीं यकीन नहीं हो रहा जी आप अनुपम खेर। मैंने कहा भाई मैं बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी पेपर खरीदते हैं, तो तुम ऐसा मत करा करो, मेरी फ़ोटो छाप दिया करो। तो फिर वो मेरी फ़ोटो या मेरी अखबार में, तो उनको लगता था कि टाइम मैगज़ीन में मेरी तस्वीर आए ना आए, उस पेपर में मेरी, तेरा बेटा एक काम करिए, इधर हाँ पेंटिंग लगी हुई है उस पर मेरे को अब टेंशन हो रही कि मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा। दिव्य हिमाचल, बिना ना दिव्य हिमाचल याद आ गया मुझे। तो दिव्य हिमाचल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उनको भी दिव्य हिमाचल से प्यार हो गया और उनके एडिटर का भी। व्हेन ही पास्ड अवे, उसके फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी, मतलब एज इफ सम गॉड हैड गॉन टू दिस थिंग। अब नहीं दिखाई देंगे शिमला के मॉल रोड पर पुष्कर नाथ, अनुपम खेर के पिता। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग हेडलाइन। वो मुझसे ना फ़ोन पर बात करते करते, हमेशा जब मैं नया फिल्म में आया था तो पैसे तो मैं भेजता था उनको, अपनी पेंशन भी मिलती थी। फिर मुझसे बोलते थे यार तू पैसे भेज दे थोड़ा से। तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ होने लगी। मैंने कहा क्या आपका मेरा रिश्ता पैसों का ही, आप हर बार मुझसे पैसे मांगते हैं? कहते नहीं भेज दे। मैंने कहा आपको पेंशन मिलती है, मैं भेजता हूँ, फिर आप दोबारा क्यों मांगते हैं? अगर आपने दोबारा पैसे मांगे तो मैं आपसे पैसे नहीं दूंगा। तो फिर उन्होंने 3-4 दिन नहीं किया, फिर उन्होंने एक नया तरकीब सोची। फिर वो मुझे कहते थे फ़ोन के एंड में, जो मैं नहीं कह रहा हूँ तुझे सुनाई दे रहा है ना? एंड बाद में जब उनकी प्रेयर सेरेमनी करने में शिमला में गया तो कुछ 100 परिवार ऐसे थे जिनका वो घर चलाते थे, तो पैसे उनके लिए मांगते थे। सो फादर ग्रेट होते हैं, सबके फादर ग्रेट होते हैं, मैं मानता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि फादर अंडररेटेड होते हैं। दुनिया ने माँ की ममता को महान बना दिया है कि माँ सबसे महान है। बिकॉज फादर हैज टू बी डिग्निफाइड, ही थिंक्स, ही कांट बी वल्नरेबल।
बिकॉज उसको देख के तो घर वाले सशक्त महसूस करते हैं ना। अगर वही अपना वल्नरेबिलिटी दिखा दे तो फिर घर वाले हिल जाएंगे, तो उसको बोलना पड़ता है सब ठीक हो जाएगा, तुसी फिक्र ना करो, मैं हूं ना। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स इन, और बेटा वही देखता है तो बेटा भी अपने आप को वो बनाता है। जबकि फादर और सन की लव स्टोरी बड़ी कमाल की होती है, बिकॉज नोबडी इमोट्स, nobody projects that love story, nobody expresses the love. Yeah, How's your bond with Sikandar? very good. I'm the same. My father, जो आपने दिलवाले दुल्हनिया में देखा था, वो मेरे फादर ही थे। कि भाई हम तो इंडिया में फेल हुए, तूने लंदन में फेल होके दिखा दिया। ये मेरे फादर का ही कैरेक्टर है। सी दिल वाले दुल्हनिया आपके जस्ट बगल में। हाँ, तो वो कभी उनको फिक्र नहीं होती थी कि मैं फेल हो गया, पास हो गया। और एक बार वो 10th स्टैंडर्ड में मैं था, पूरा एपिसोड जो है ये पिताजी पर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो एक बार 10th स्टैंडर्ड में शिमला में होता था कि अगर आपका 10th का एग्ज़ाम आपने दिया है बोर्ड का, तो आपको 11th में बिठा देते थे, और 2 महीने बाद रिजल्ट आता था। अगर आप फेल हो जाए तो आपको वापस 10th में बिठाते थे। उससे बड़ी डिमोशन की फीलिंग कभी आती नहीं थी किसी को। तो मैं 11th में बैठा था। ये तो एक पहलू है कहानी का। दूसरा पहलू कहानी का ये है कि हमारे शिमला में माल रोड पर अल्फ़ा रेस्टोरेंट होता था। तो उन 14 लोगों में से जो हमारे परिवार में रहते थे, ताई जी उनके बच्चे, उनमें से हम 4, मैं, मेरा भाई, मेरे पिताजी और मेरी माँ, हम 4-6 महीने में एक बार अल्फ़ा रेस्टोरेंट जाते थे, सिर्फ हम 4 लोग। तो हमें लगता था ये दिवाली से बड़ा दिन है, ये क्रिसमस से बड़ा दिन है, न्यू ईयर से बड़ा दिन, बिकॉज हम 4 साथ में हैं और कोई बात नहीं करते थे, मगर अच्छा लगता था। और मेरे फादर ऑर्डर करते थे मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी, और जब बिल आता था तो 50 पैसे टिप देते थे। अब 2 महीने पहले हम अल्फ़ा जा चुके थे और मैं 11th में बैठा था। तो एक दिन पिताजी 3 बजे 3:30 बजे करीब स्कूल आए और बोले कि छुट्टी कर लेते हैं। तो मैंने बड़ा खुश हुआ कि पिताजी छुट्टी करवा रहे हैं। तो आया तो हम मेन रोड पर आए तो कहते अल्फ़ा चलेगा। मैंने कहा उधर तो अभी 2 महीने पहले गए थे, वहाँ तो 4 महीने बाद। कहते नहीं चलते हैं। तो वहाँ बैठे। अब मुझे लगा कि हाँ, ये 3 चीज़ों में से एक ही चीज़ मंगाएंगे, तो महीने के अंत के दिन होते हैं, क्लर्क की कितने पैसे कमाएगा। तो उन्होंने मटन समोसा, पाइनएप्पल पेस्ट्री और एस्प्रेसो कॉफ़ी मेरे लिए भी मंगवाई और अपने लिए भी मंगवाई। मैंने कहा क्या हो गया, आपकी प्रमोशन हो गई है, लॉटरी लग गई है आपके। नहीं, खा ले। तो मैंने खाया। फिर जब बिल आया तो टिप उन्होंने 50 पैसे की जगह 1 रुपया रखा। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, आप 1 रुपया क्यों कर रहे हैं? कहते नहीं, मैं एजुकेशन बोर्ड गया था तेरा रिजल्ट पता करने, तू फेल हो गया। फेल हो गया हूँ तो ये क्या कर रहे हो? कहता नहीं, मैं तेरा फेलियर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, कहा कि कल को आगे जाके लाइफ में तेरे को सक्सेस के पढ़ते पढ़ते फेलियर का सामना करना पड़े तो यू कैन ऑलवेज ऑर्डर पाइनएप्पल पेस्ट्री, मटन समोसा एंड एस्प्रेसो कॉफ़ी। सो ही वाज लाइक दैट। सो माई रिलेशनशिप विद सिकंदर इज सेम, but because I think I'm busy, I keep traveling, but he can call me anytime, and he believes that I have been much more of a father to him than his own father. His father was a very nice person. 4 साल की उम्र से तो हमारे साथ ही रह रहा है, अभी भी हमारे साथ ही रहता है। That is the beauty of Indian families, कि 40-42 साल का बेटा जो है वो माँ बाप के साथ ही रहता है। So he is a very good boy. अब सर, ये जो आपके फादर का टॉपिक और फिर ये आपकी मैरिज का, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था और मैंने आपकी और किरण मैम की लव स्टोरी पढ़ी। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी, बट वो टाइम बहुत अलग था। अब जब मैं सोचता हूँ आज के टाइम में, अगर मैं ये इमेजिन करता हूँ कि 2 लोग मैरिड हैं बट कहीं काम करते हैं और साथ में प्यार हो जाता है और फिर अपने घर पे जाते हैं, मुझे आज डर लगता है कि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो मेरे शायद फादर अभी भी आंखें दिखाएंगे। आप और किरण मैम दोनों मैरिड थे, एंड आफ्टर मैं मैरिड नहीं था। वो ऐसी बकवास न्यूज़ है। अच्छा, फेक न्यूज़ है। हाँ, वो कंप्लीट फेक न्यूज़ है। आई वाज नॉट मैरिड। वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। ओके, वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स फॉर 12 ईयर्स। मैं 74 में जब चंडीगढ़ गया था ड्रामा स्कूल में, वो इंडियन थिएटर में एक्टिंग सीखने, तो वो 1 साल मुझसे पास आउट करके पहले निकली थी। शी वॉज अ स्टार। शी वॉज, मैंने सुना कि वो रईस थी, आप एकदम फकीर थे। नहीं, उसके अलावा भी शी वॉज एमएन फर्स्ट क्लास फर्स्ट। शी वॉज द बेस्ट एक्ट्रेस। शी वॉज इंडिया बैडमिंटन प्लेयर। तो वो स्टार थी। फिर उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल चला गया। फिर वो शादी के बाद बॉम्बे आ गई। फिर जब मैं यहाँ आया एज ए स्ट्रगलर, तो मैं और सतीश कौशिक किरण के यहाँ और गौतम के यहाँ जाते थे खाना खाने, और हमको वो वापस जाने के लिए
टैक्सी का 50 रुपये देती थी, तो हम पैसे खर्चते नहीं थे, बस से जाते थे, तो उस 50 रुपये से हमारा पूरा दिन निकल जाता था. Then when she was going through a tough marriage and I was going through a bad relationship, the girl had ditched me, then we fell in love and then we got married. मैंने पंकज सर से पूछा था कि क्या देखकर आपने शादी की, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि बड़ी रूपवंती थी, मुझे लगा प्यार कर लूंगा, शादी कर लूंगा, गुणवंती हो जाएगी. आपने किरण मैम में क्या देखा था? Her honesty. She's the most honest person on earth. Bindas, honest, beautiful, loving, and a very, very, when I say powerful, very strong in character. यही चीज़ें चाहिए होती हैं. दो मैंने और सुना है दो तो हम दोस्त थे ही, और दोस्ती का तो एक प्लस पॉइंट था ही. वो दोस्ती को प्यार में बदलना था और फिर प्यार को शादी में बदलना था. बट दोस्ती बरकरार रहती है. देखिए, रिश्तों में ऊपर नीचे आता रहता है. दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एक तो दोस्ती चेंज नहीं होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चेंज नहीं होनी चाहिए. सो दैट इज़ वाई आई थिंक इन द लास्ट 39 years वी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. मैंने सुना, वैसे तो दुनिया कहती है अनुपम सर की कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है, बट मैंने सुना मैम को नहीं हंसा पाते आप. नहीं, मैम तो अब आप शादी नहीं की है ना आपने. आप शादी कर लो एक बारी तो ये आप ठीक हो जाओगे. आप ये इस समय बोल रहे हो, हंसा सकते हैं. धीरे धीरे हंसी जो है वो बीवी तंग आ जाती सेम जोक सुन सुन के ना. वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि इफ़ देयर आर गेस्ट्स and no, if the mom is laughing at the same joke of the father, that means there are guests in the drawing room. तो वो आई थिंक इट्स जिंदगी हंसाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, बट बॉन्डिंग रहनी चाहिए. एक पर्सनल क्वेश्चन कर लेता हूँ सर. हाँ बिल्कुल, सारे पर्सनली थे अभी तक. कौन सा आपने? ये वाला थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है. इसके बारे में मैंने सुना भी, कहीं आप बात भी कर रहे थे. कभी आपको मिस होता है कि आपका भी अपना एक चाइल्ड होता? पहले नहीं होता था, अभी भी अब कभी होता है. आई थिंक इन द लास्ट 7-8 years, नॉट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद सिकंदर, बट आई थिंक इट्स अ जॉय टू सी अ चाइल्ड ग्रोइंग अप. इट्स अ जॉय टू सी बॉन्डिंग. And this is an honest answer to you. I could have avoided your answer and sort of say, don't ask me this question. But I don't want to do that. But it's okay. किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता. It's not a tragedy in my life. But I sometimes feel that it would have been a nice thing. So why, like, इस लेटर ईयर में क्यों ऐसा एहसास हुआ? Because मैं इतना काम करता हूँ, मैंने इतना काम किया है कि जब मैं 50-55 का गुजर गया, तब धीरे धीरे एहसास होना शुरू हुआ. Because Kiran became busy, Sikandar became busy. Then मैं बहुत काम करता हूँ बच्चों के साथ. My organization, my Anupam Kher Foundation, we do a lot of work with children. And sometimes I feel when I see my friends' children and things like that, I see bonding. But it's not a sense of loss. I feel, since you asked me a question, honest question, I wanted to answer you that sometimes I do feel. सफलता कुर्बानियां मांगती है, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ जो लोग करियर के पीछे बहुत भागते हैं, कई बार मुझे भी एहसास होता है कि पर्सनल लाइफ हमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ कर ली. पर्सनल लाइफ क्या होती है? हम पूरी ज़िंदगी हम काम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ भी पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना. मतलब कितने लोग हैं इस समय जो इस तरह के कमरे में बैठ सकते हैं? अब मैं कहूँ यार मेरी पर्सनल लाइफ थी, अरे पर्सनल लाइफ थी तो यहाँ बैठ के आप मेरा इंटरव्यू भी नहीं करने आते. ट्रू. आप मेरा इंटरव्यू भी इसीलिए करने आए क्योंकि अब मेरी 40 साल की हिस्ट्री है. एंड आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दैट. आई हैव अब तो ये सपना नज़र आता है ना. बट किसी को थोड़ा पता है कि मैं जब 28 दिन वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोता था तो क्या हालत थी. गोल्ड मेडलिस्ट था. किसी को थोड़ा याद है कि मैं बीच पे जाके अखबार डाल के लेटता था. तो किस लिए करता था? क्योंकि आई वांटेड टू बी सम, कुछ बनकर अपने होने का एहसास होता है. ये हर बार मील पत्थर बदलते रहने चाहिए. जो हम री इन्वेंशन की शुरू में बात कर रहे थे ना, वो यही है मील पत्थर. मुझे लगता है कि मैं 69 हूँ यार, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो ज़िंदगी की शुरुआत है. दैट्स वाई वी हैव नाउ कम टू दैट रीज़न वाई आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ लेजेंड एंड अ thespian. Because I have just started knowing myself and now I think there is so much I can do. And it shows in the choice of roles that I'm wanting to do. It shows in the choice of lectures that I give. It shows in the choice of lectures I take in my school. Because 50-55 की उम्र में एक
पुरुष को पता लगता है वो कैसा है, और 45-50 की उम्र में एक महिला को पता लगता है कि वो कैसी है. एट दैट स्टेज यू ईदर लाइक योर सेल्फ और यू डोंट लाइक योर सेल्फ. आई लव माई सेल्फ फॉर हाउ आई लिव्ड माई लाइफ, प्रिंसिपल्स पे. अपने जो आदमी गटर से आता है, जो आदमी ज़मीन से आता है, उसको हर बार इस बात का एहसास होता है कि मैं अपने, उसमें एक अहंकार भी होता है इस बात का, सेल्फ मेड इंसान को. तो क्या सेक्रीफाइस किया है? कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया. क्या ये सेक्रीफाइस किया कि मैंने वक्त नहीं गुजारा. ऑफकोर्स मैं ये नहीं बनता तो मैं वक्त वहाँ गुजार के खुश नहीं होता. ये भी चाहिए, चाहिए था, ये प्राथमिकता थी. 100% चाहिए था, 100% चाहिए था, और सब कुछ चाहिए था. और जो भी है, जब मैं इस बारे में शाहरुख भी बड़ी अच्छी बात करता है, जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था. मिस्टर बच्चन से कभी बात करो, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं, अक्षय से कभी बात करो, तो वाई डू दे कीप चेजिंग? इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंटली वांटिंग more and more things, more and more. It is just that work is the only thing which gives you a feeling of self-worth. मेरा इस पे क्वेश्चन मेरे को भी अच्छा याद आया. आपने अमिताभ बच्चन साहब का जिक्र किया, शाहरुख खान का जिक्र किया, अक्षय कुमार हो गए, अनुपम खेर सर हो गए, अजय देवगन सर हो गए. इन्होंने क्या अलग किया जो ये अब तक चलते जा रहे हैं और हर मामले में ढलते जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग के साथ भी हजारों लोग आए होंगे. We never gave up and we don't believe in mediocrity. हमारा कंपटीशन हमारे साथ है, अपने आप से. गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती. आई कैन सी अनुपम खेर 2.0. लुक्स में आपने अपने आप को फिट कर दिया, आप जिम जाते हो, बॉडी बनाते हो. समटाइम वी फील अशेम्ड कि यार हम मोटे हो रहे हैं और सर इतने फिट हो गए हैं. मैं आपकी फिल्म की चॉइसेस का आपने जिक्र किया, अभी जो आपने चॉइसेस ली है बिल्कुल अलग है. अब एक मिडिल क्लास की छाप भी दिखती है, एक मैसेज भी दिखता है, एक कैरेक्टर वाइज अलग तरह की चॉइसेस नजर आती है. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइजेशन के बाद हो जो आप कह रहे थे कि मर्द को एहसास 55 के बाद होता है, या कोई और रीजन था? नहीं, आई थिंक अगेन री इन्वेंशन की बात है. अगेन वांटिंग टू डू समथिंग डिफरेंट, अगेन वांटेड टू बी रेलेवेंट. आजकल की भीड़ में आप, यू मस्ट बी नोइंग द मोस्ट, आजकल constantly somebody is trying to make you feel better, that you are doing, he's doing better than you. पॉडकास्ट को ही ले लीजिए, somebody, किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी के कम फॉलोअर्स हैं. आज की दौर में आपको हमेशा इस बात का एहसास कराया जाता है कि somebody is doing better than you. So where do you find your comfort? From your own self. तो उसमें अब मुझे लगता है कि मैं जो फिल्में करना चाहता हूँ, मैं अपना काम डिफ़िकल्ट बनाना चाहता हूँ. It's only when you make your job difficult, you can excel. True. दूसरा ये कि मुझे फेलियर से डर नहीं लगता. जब फेलियर से डर नहीं लगता और आप अपना काम डिफिकल्ट करना चाहते हो, तो कोई ताकत ही नहीं आपको रोक सकती है. बट बुरा तो लगता होगा ना सर फेलियर से? थोड़ी देर के लिए लगना चाहिए, क्यों नहीं है? पर वो रास्ता ही क्या जिसमें कांटे ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, स्पीड ब्रेकर्स ना हो. अगर आप उस रास्ते पे नहीं चले तो फिर आपको मंजिल पर पहुंचने का कोई मतलब मजा ही नहीं आया. अब जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, ओम जे जगदीश जी, आपने 2002 में डायरेक्ट की. जी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी. मैंने कई बार टीवी पर देखी. हाँ. एक अच्छी पारिवारिक फिल्म थी, सब कमाल का था, बट बॉक्स ऑफिस उतनी नहीं चली. नहीं चली नहीं थी बॉक्स ऑफिस उस साल, सिवाय राज के, विक्रम भट्ट के राज के, कोई फिल्म नहीं चली थी. एक दौर था. फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की दोबारा और फिल्में बनाने की? मैं 22 साल बाद अब फिल्म बना रहा हूँ, बना चुका हूँ, मतलब शूट कर चुका हूँ. उसके बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे. अच्छा, उस फिल्म में आप पहले तीनों खान्स को लेना चाह रहे थे? नहीं, ये झूठ है. ये क्या है, लोग जैसे एक व्हाट्सएप पे एक लोग मैसेज बना देते हैं. हाँ. और फिर उसके साथ डाल देते हैं अनुपम खेर ने जजेस को डांटा. हाँ, जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज वो चल रहा है, हाँ. मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो चले जा रहा है. हाँ. फिर ये भी हो गया कि अनुपम खेर ने तीनों, आमिर खान, आमिर, सलमान और शाहरुख को बनाना. कोई उसकी कास्टिंग में हमेशा फरदीन थे, अभिषेक बच्चन थे और अनिल कपूर थे. कभी भी तीनों की ज़रूरत नहीं थी. ये बिल्कुल ही गलत है. इधर तो आपकी माता जी काफी प्राउड फील करती होंगी आप पे, आपने महात्मा गांधी जी को रिप्लेस कर दिया. कहाँ पे? अच्छा, नोटों पे. अरे दैट वाज, वो मैं हमेशा कहता हूँ कुछ भी हो सकता है. वो कुछ भी हो सकता है कि इंतहा है. वो भी गांधी जी के बर्थडे से 3 दिन पहले. अरे हैं, वो तो जब मैंने और करोड़ों के नोटों में, ये भी नहीं थोड़े मोड़े नोटों में. हाँ, वो 2 किलो सोना ले गया वो चोर. 2 किलो सोना ले गया मेरे फोटो छाप के.
मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक नोट मिल जाए उससे कि अपने मेमोरेबलिया में लगाने के लिए ऑटोबायोग्राफी के दोस्त पार्ट 2 के मैं कहीं डाल दूँ मैं। बट इससे बड़ा क्या सर, ठीक है ये जो भी था, बट इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि बापू की जगह आपकी फोटो लगी हुई है और वो सक्सेसफुल भी हो गया। और लोग चोरी करने यकीन में। कर ले रहे हैं हाँ। कि अनुपम खेर जैसे महात्मा गांधी दिखते होंगे। हाँ हाँ, पता नहीं कैसे वो किया उसने। मतलब या तो चोर बड़े शातिर थे या वो बेचारा बेचने वाला बेवकूफ था। ये आपको कैसे पता लगा सर, और घर में क्या रिएक्शन था इसका? हंस हंस के गिर गए सब लोग। हंस हंस के गिर गए। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का एक बड़ा फनी इंसिडेंट था कि मेरा 2003 2004 में मैं टीवी टाइकून बनने के चक्कर में ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी के कगार पे आ गया था। तो मतलब नाम तो था, बेस्ट फिल्में कर रहा था तब भी, मगर इंटरनली ये था कि ऑफिस भी बिकाऊ था और घर भी। तो फिर एक दिन मुझे याद आया कि यार जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो मैं महालक्ष्मी टेम्पल के पास एक सड़क पे छोटा सा टेम्पल था, तो वहाँ पर मैं बड़ा जाता था प्रार्थना करने के लिए, भगवान मुझे कुछ बना दे, कब तक ये भटकाओगे। पर जब से मैं एक्टर बना हूँ मैं वहाँ गया ही नहीं। इसका मतलब ये उस भगवान का प्रकोप है जो मेरे बुरे दिन चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं खुद गाड़ी चला के, आई डोंट लाइक टू ड्राइव सो मच, मैं खुद गाड़ी चला के अपनी गाड़ी लेके जाऊँगा और मंदिर में उतरूँगा और प्रार्थना करूँगा। तो मैं खुद गाड़ी चला के गया मंदिर के सामने, मैंने सड़क पर ही गाड़ी रोकी और चलने ऑन रखी और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, झुका था कि मैंने, हे भगवान मुझे सॉरी, मैं आपके पास आया नहीं जब से मैं कुछ बनाऊं और मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने देखा, ऐसे प्रार्थना करके देखा गाड़ी जा रही है। तो मैंने पीछे, मुझे लगा उतरान तो है नहीं, जा कैसे रही है। तो एक चोर गाड़ी लेके भाग रहा था। तो मैं एक टैक्सी रोकी, मैंने कहा भाई तेज़ चलाओ, वो गाड़ी लेके जा रहा है चोर। मेरी कहता सर आपकी गाड़ी बहुत फास्ट है। तो मैंने कहा अभी पुलिस स्टेशन ले चलो। तो मुझे वो गामदेवी पुलिस स्टेशन ले चले। तो मैंने पुलिस वाले को कहा जी मैं ऐसे ऐसे प्रार्थना करने के लिए झुका था वहाँ से चोर। तो वो हंस हंस के गिर रहे थे, मतलब दे कुड नॉट बिलीव कि ऐसा कॉमेडी हो सकती है। तो यही था मेरा, सब मेरे सारे दोस्त जो थे वो कह रहे थे ये क्या हो गया, मेरे को हसीना मान जाएगी याद आ गया। एग्जैक्टली हाँ सही बात है। ऐसा फिल्मों में ही होता है और फिल्मों में दिखाते तो कहते कि ऐसा थोड़ा होता है। अब देखिए, दिस इज द बेस्ट रियल कॉपी इज द रियल लाइफ। गुलजारी लाल। हाँ गुलजारी लाल। कितना इम्पैक्ट होता सर लोगों का। हाँ। मेरे को किसी ने कहा कि अनुपम सर से पूछना कि कर्मा में जो थप्पड़ पड़ा था हाँ। वो अभी भी है यार। मैंने कहा लोग कितना रिलेट करके बैठे हैं। सही बात है। छोटी छोटी फिल्मों में बहुत सारे सीन्स ऐसे होंगे। वो फिल्में जो 90s की फिल्में थी ना, वो याद रहने वाली फिल्में थी। आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। आई थिंक वो जो शोला और शबनम, दिल है कि मानता नहीं, and there people still talk about those great films. टू ऑफ माय फेवरेट, हम आपके कौन, दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। ले जाएंगे, हाँ ऑफ कोर्स। अन्य मेरे मन में था, मैं आपसे पूछूंगा कि हम आपके कौन या दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे। very difficult to decide. Both of them are my favorite films. Both of them are completely different films. But I think दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगा was a cinema changing film. I will say that cinema before दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे and after is different. हम आपके हैं कौन उन्हीं दिनों उन्हीं के साथ पास किए, बट उसमें दोनों में सोल है, दोनों में आत्मा। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। हाँ बहुत अच्छा है। आपका कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर सर। बिल्कुल। हम आपके हैं कौन वाज अ ग्रेट फिल्म। राजश्री वालों के साथ काम करना ऐसा लगता है जैसे आप मंदिर में काम कर रहे हैं। आप आज भी ये फिल्में लगा लो, आप हाँ अलग दुनिया में चले जाओगे। कहीं से भी देख सकते हैं, कहीं से भी दोबारा आप देख सकते हैं। अनदर फिल्म कोसला का घोंसला इज री रिलीजिंग ब्यूटीफुल 18 तारीख को। ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब उसको भी कहीं से भी देख सकते हो आप। जैसे वो फ्रेंड्स सीरीज नहीं है, हाँ फ्रेंड्स सीरीज है बहुत, वो कहीं भी लगता कि देखते हैं। कोसला का घोंसला वैसी फिल्म है, हम आपके हैं कौन वैसी फिल्म है, दिल वाले दुल्हनिया ले। तो आइए थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं। आपकी कुछ फिल्मों का नाम लेते हैं और आपको चूज करना होगा। मैं 2 फिल्म का नाम लूंगा, एक चूज करते जाओगे फेवरेट्स में। ऐसा कैसे हो सकता है यार, तो बच्चों के बारे में पूछ रहे हो। थोड़ा या कुछ आप किस्सा सुना देना। चलो। राम लखन जिद्दी, आई लव जिद्दी ऑल्सो। कमाल की फिल्म गुड्डू धनोआ की फिल्मों में मुझे बहुत मजा आया था। सलाखें जिद्दी। अरे मैंने अब मैं पुरानी फिल्में देखना शुरू कर दिया मैंने। राम लखन बिकॉज जिद्दी और सलाखें में अगर आप पूछते तो सलाखें बहुत अच्छी थी, बट राम लखन बिकॉज सतीश मेरे साथ था, मेरा दोस्त। जय जय राम स्वाशी राम, सेठ जी क्या सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था। उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि क्लाइमैक्स चल रहा था तो सर जॉन जो रज़ा मुराद साहब थे, तो
मैं मेन रोल था, मतलब मेरा सतीश और मेरे में मेरा बड़ा रोल था। तो क्लाइमैक्स में सुभाष जी ने सतीश को ज़्यादा लाइनें दे दी कि बोलता सर जान, दूसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है, चौथी कुछ 5-6 बातें सतीश ही बोली जा रहा है। तो जब अच्छा, मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, जब टेक शुरू हुआ तो सतीश ने बोला कि सर जॉन तो पहली बात ये है, मुझे लगा आहिस्ता बोल रहा है, मैंने कहा स्लो बोल रहा है, अब मेरे मन में चल रहा है, टेक चल रहा है। दूसरी बात ये है, मैंने कहा काशीराम अगली बातें मैं बोलूँगा, और फिर तीसरी चौथी पांचवी मैंने खुद बोल दी। तो ऐसे देखता रहा मुझे, और सतीश को बोला कि सर कट 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 सर, ये इसने गलत किया सर। तो सुभाष ने कहा नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा, ये तो अच्छा है। तो आपने दोस्ती में खा लिया। दोस्ती में खा लिया, मुझे एंड तक उसने कभी माफ नहीं किया। तो ऑफ कोर्स राम लखन। ओके, राम लखन या बेबी? I love Neeraj Pandey. If you had said Ram Lakhan or Special 26, then I would have said Special 26. राम लखन अभी भी? Ram Lakhan in a certain manner. It has more nostalgia, more memory. आपने ऐसी पूछने चलो मैं अब आपको असली में परेशान करता हूँ, राम लखन या द शौकीन्स? ओ राम लखन। बट शौकीन में भी सर आपने अपने आप को बिल्कुल अलग, अरे आप ही को मैंने कहा था मैं चूज मत करने को बोलिए, अलग बना दिया अपने आप को। आप तीनों को देखकर हमें लगा कि भाई बुड्ढा उठा नहीं होता कोई भी नहीं ये बनना है हमें। वो तो आपके अंदर की जज्बात थे ना। ओके, राम लखन वेडनेसडे। इनकी शादी करा दो जल्दी से भाई, सीरियसली। राम लखन वेडनेसडे, एनी डे। कमाल की फिल्म। वेडनेसडे, एनी डे, देयर इज नो कंपैरिजन। राम लखन वाज अ डिफरेंट फिल्म, वेडनेसडे इज अ कल्ट फिल्म। जितनी बार देखो उतना मजा। वेडनेसडे इज अ अमेजिंग फिल्म। वेडनेसडे में ये नीरज पांडे जी और शीतल भाटिया जो उसके प्रोड्यूसर थे, वो मुझे मिलने आए थे और मुझे बोले कि ये स्क्रिप्ट है, आप जितना मार्केट से लेते हो इसका आधा देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। तो मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा बड़ा एरोगेंट लड़का है, बोल रहा है आधा दूंगा, क्यों? मैंने तो अभी हाँ भी नहीं बोला, स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा। मैंने कहा बताता हूँ, मैं थोड़ा खुंदक आ गया। तो फिर मैं दिल्ली जा रहा था, बॉम्बे से दिल्ली, तो मैंने रास्ते में स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया तो मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया कि ये किसी और से तो नहीं बात कर लेगा। मैं दिल्ली पहुंचते ही उनको एयरपोर्ट से फ़ोन किया, मैंने कहा मैं फिल्म कर रहा हूँ और आधे पैसे में कर रहा हूँ। एंड दैट्स हाउ द फिल्म। और आप और नसीर साहब दोनों ने जान डाल दी। मज़ा आ गया था। अब एक, वैसे मैं आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनी पॉलिटिकल क्वेश्चन, बट आप और नसीर सर का एक बार सोशल मीडिया पे हुआ। मेरे को हमेशा ये जानना था कि दो बेस्ट फ्रेंड अगर अलग, या दो अच्छे फ्रेंड्स, अगर दो अच्छे फ्रेंड्स या एक दूसरे काम को सम्मान करने वाले या एक इंडस्ट्री से आने वाले लोग जो साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन रखते हैं, तो क्या इससे पर्सनल रिश्ते खराब होते हैं? मैंने कभी पर्सनल रिलेशनशिप खराब कभी कोशिश की नहीं है। आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर नसीर सर। पर नसीर सर ने जब मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो फिर जवाब तो देना पड़ता है। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, उसमें जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भाई इस समय तेरी फैमिली नहीं है, तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जब आन पे आ जाती है, जब उसूलों पे आ जाए, फिर उन्होंने कहा, फिर उसमें कोई भी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, देन यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ। बट इवन आफ्टर दैट, अभी मुझे रिसेंटली हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके चौथे में मिले थे, तो हमने गले लगाया था एक दूसरे को। वो प्यार थोड़ा कम होता है, बट व्हेन समबडी सेज समथिंग अबाउट यू, देन उनके ब्लड में, उन्होंने कहा था उनके ब्लड में ऐसा है, तो देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लाई, कीपिंग द डिग्निटी ऑफ द पर्सन अलाइव, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू रिप्लाई। आई वॉज टेकिंग एन इंटरव्यू विद अनुभव सिन्हा सर रिसेंटली, तो मैंने एक ही हफ्ते में अनुभव सिन्हा का भी इंटरव्यू लिया, कंगना का भी इंटरव्यू लिया था। और अनुभव सिन्हा सर ने मुझसे, एंड आई वाज द ओनली वन जिसको दोनों ने इंटरव्यू दिया था, बाकी किसी को दोनों ने नहीं दिया, अलग अलग दिया होगा। सो अनुभव सिन्हा सर टोल्ड मी देयर इज नो ए पॉलिटिकल। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा कि सर इफ देयर वाज नो ए पॉलिटिकल, तो या तो हम बेस्ट फ्रेंड होते या हम, देयर इज नोबडी अपॉलिटिकल। जो आदमी वोट डालता है वो अपॉलिटिकल हो ही नहीं सकता है। आप किसी पार्टी को वोट डाल रहे हैं ना, तो आप एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं अपॉलिटिकल हूँ, बट आपने वहां पर मोहर तो किसी पार्टी पे लगाई, दैट मीन्स यू आर aligning your thoughts with that person or with that party. So there is nobody a person who is saying I am not a political person is wrong. Yes, you may not speak about it, but there is a person, if अगर आप मतदान करते हैं तो आप political हैं, आपने एक choice बनाई है कि मुझे
इस पार्टी को वोट देना है या मुझे इस पार्टी को वोट इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ फर्क पड़ता है? ऐसा कुछ जिसको अगर फर्क पड़ता है तो फिर वो दोस्ती थी ही नहीं। ओके, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ, अगर फर्क पड़ता है, अगर मेरी पॉलिटिकल चॉइसेस से या मेरे देश को प्रति लेने की चॉइसेस, माय चॉइस इज माय कंट्री, आई ऑलवेज सेड दैट। नाउ इफ एनीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्री एंड दे आर इन अ पर्टिकुलर पार्टी that and I am called affiliated with that, that's their problem, but it should not affect, because and if it is affected then they were never yours. बट जैसे अनुपम खेर सर को इतनी 500 फिल्में आई हैं और शायद ही देश में कोई ऐसा होगा जो आपकी एक्टिंग का फैन ना हो, बट पॉलिटिकल स्टैंड्स कई बार लोग कहते हैं कि यार अनुपम खेर सर ने क्यों ले लिया, हम उन्हें पसंद करते थे। मुझसे कई लोगों ने कहा, लड़कों ने, कि हम उन्हें उनकी एक्टिंग बहुत पसंद करते थे, बट उन्होंने एक साइड ली, इस वजह से अब थोड़ा सा वो रिजेक्ट। तो एज एन एक्टर इट्स गुड टू टेक साइड और इट्स नॉट गुड टू टेक साइड? It's good to take sides. Life is all about that. Life is about taking sides. Life is about saying what you think is right. Even because I want to be popular with myself first, then with the world. In order to be popular with somebody which I don't like about something, how can I sort of say that, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी? Then मुझ में और बाकी लोगों में क्या फ़र्क पड़ रहा है? Because एंड में तो मैं वही आदमी हूँ ना, कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, जो मेरे दादाजी ने मुझे कहा था। खूबसूरत लाइन थी, पढ़ी थी मैंने। हाँ, it is very important to say what you think is right, because you live with yourself. मैं आपकी बात हाँ में हाँ मिलाऊं just because I want to be good with Shubhankar, I will not be able to live with myself. सच्चाई तो वही होती है, ट्रूथ तो वही होता है, साहस तो वही होता है कि आप भीड़ जहाँ जा रही है, मैं कैसे अकेला खड़ा हूँ? मैं आधे बाल गंजा था, पतला था, जब यहाँ 3 जून 1981 को बॉम्बे उतरा था, तो मुझे थोड़ा पता था कि कुछ होने वाला है, कुछ ज़िंदगी में होने वाला है, बट आई स्टक टू व्हाट आई थॉट वाज राइट। आई हैव द पर्सन, पीपल सेड अरे मर जाएगा, पूरी ज़िंदगी बुढ़ा बना रहेगा तू, ये सारांश मत कर, बट आई डिड इट। एवरीबडी सेड दैट इसी तरह के रोल कर, कर्मा मत कर, शोला और शबनम मत कर, आई ब्रोक दैट। आई एम ए हिंदी मीडियम गाय, आई डिड इन इंग्लिश फिल्म्स, I did an English medium series. I am a person who has written books. It's because I did have the courage to do that. Because I'm not scared of failure. I'm not scared of not being popular with certain section of people. It's all right. एक शेर याद आ गया सर। हाँ? एक शेर याद आ गया। सुनाइए इरशाद। कि जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, हाँ। तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चींटा पहाड़ों पे घर करे, इंसान के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना करे। वाह, क्या बात है। आपको भी शौक है? बहुत अच्छा। उम्र भर अपने ही गिरेबान से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साये से डराता क्या है? आए शाबाश। एक सवाल मेरे मन में और भी आता सर। अरे आप एंड में तुम्हारे मन में सारे सवाल आने शुरू हो गए हैं। अभी इनको मसाला मिलना अब शुरू हुआ है। कभी सेल्फ डाउट हुआ सर? नहीं, अब पॉलिटिकल सवाल नहीं। सेल्फ डाउट जैसे अपने आप को लेके, या कभी किसी ने कहा यार तुम, जैसे मैंने एक किस्सा सुना था ओमपुरी साहब का, कि एक बहुत फेमस एक्ट्रेस थी, उन्होंने ओमपुरी साहब और नसीर साहब से कहा कि तुम इस शक्ल पे कैसे हीरो बनने की सोच सकते हो, और ये किस्सा बाद में उन्हीं लोगों ने जिक्र किया। कभी आपको ऐसा सेल्फ डाउट हुआ कि यार? नहीं, मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्रामा स्कूल से। I like this confidence. हाँ, मुझे उस बात से नहीं मैं डर लगता। मैं उस बहाव में गया ही नहीं जिस बहाव में। देखिए, कल मुझे एक बहुत बड़े एक्टर ने कहा कि सर, आई कांट टेक द नेम्स, बट सर मैं अकेला महसूस करता हूँ। एंड हाँ, मैं उसको कंग्रेचुलेट किया था किसी बात पे, तो उभरता हुआ है बट बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा बेटा, किंग इज़ ऑलवेज अलोन। अकेलेपन का एहसास तो होता है, मगर सेल्फ डाउट नहीं होता। हाँ, मुझसे आप साइंस का कोई सवाल पूछ लो तो मैं नहीं जवाब दे सकता। आप एक्टिंग के बारे में मुझसे पूछोगे, मैं सच बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता। आई थिंक द बिगेस्ट एम्पावरिंग थिंग इज़ आई डोंट नो। इस चक्कर में कि आई नो एंड आप पता ना हो, फिर वरना मैं क्या सेल्फ डाउट होगा। हाँ, मुझे ये लगता है कि मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ। मैं फेलियर से नहीं डरता हूँ, मगर सेल्फ डाउट नहीं होता मुझे। सेल्फ डाउट किस बात के लिए होगा? क्या होगा यार? कभी नहीं हुआ कि फिल्में फ्लॉप हुई कुछ, या काम कभी इतना लंबा करियर, कभी ना कभी तो काम कम हुआ? 40 साल में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, मैं अभी भी बरकरार हूँ और बहुत सालों तक बरकरार रहने वाला हूँ। बिकॉज मुझे
अपने पर यकीन है और ऊपर वाले पर यकीन है, माँ का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, और मैं फेलियर से नहीं डरता। एक आपका वीडियो देखा मैंने, जी। एक आदमी कंघी बेचने आपको आया था। हाँ हाँ हाँ, मैं तो खुद डालता हूँ इस तरह के, मैंने देखा, जिससे लोग डरते इसीलिए मैं हैं। हिम्मत कर पा रहा हूँ सवाल पूछने की। हाँ, कभी आपके मन में नहीं आया कि यार बाल होते तो और अच्छा होता, या लोग कहते हैं कि मैंने इसको भी अपना एसेट बना लिया। हाँ, मैंने देखा आप उसको बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करते हो। हाँ, मेरा मेरा मैं आई एम ए ड्रीम मॉडल फॉर ऑल दोज पीपल हु आर आस्किंग फॉर हेयर वीविंग। सब मुझे मिल चुके हैं, सब मुझे बोलते हैं कि जी हम आपको पैसे दे देते हैं, आप बाल लगलवा लो, हम आपके बाल बना। मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आपको पता है कि मैंने बाल लगवाए हैं, और मुझे पता है कि मैंने बाल लगवाए। हाउ कैन आई बी माई सेल्फ विद यू? जो ऐसा करते हैं बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, बट दे डोंट लाइक देमसेल्व्स। आई लव People say मायसेल्फ। now baldness is a choice. डॉक्टर्स, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, दे से now it's a choice. इंडिया में तो बहुत अच्छा अरे अब ट्रेंड सब चल। कल मुझे एक बंदा मिलने आया, उसने मुझे नहीं मैसेज किया और उन्होंने कहा कि जी मैंने बाल लगवाए थे और फिर मेरे को कुछ स्किन रैश हो गया, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा अरे अनुपम खेर को देखो ना यार, शेव करके बैठा हुआ है, पर्सनैलिटी। तो उसके बाद उसने भी बाल कटवा लिए। तो मैंने तो ट्रेंड शुरू कर दिए। ये घबराहट की बातें उन्हीं में होती हैं। शुरू में जब बाल निकल रहे थे तो बहुत तकलीफ थी, बहुत दुखी थी, मैं तो बहुत उसकी। आपके बाल गए कब? आई स्टार्टेड लूजिंग व्हेन आई वाज 19 years old। पर जब मैं बॉम्बे आया 26 की उम्र में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से निकलने शुरू हुए। पर उन्हीं की वजह से मुझे, बिकॉज आई वाज बॉल्ड, आई गॉट सारांश अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट दैट आई हैड। पर जैसे कई लोग होता है ना, घबराहट होने लगती है अपने आप को शीशे में। एक फिल्म बड़ी अच्छी बाला आई थी, उसमें वो दिखाया गया था एक्चुअली में डर की इंसान अपने आप को देखने से बचता है। हम लोग के भी कई बार टूटते हैं, तुरंत डॉक्टर फोन करते हैं यार। मेरे पास तो पूरी इसकी आइटम है। हाँ, मैं तो ये स्टेज पर ये करता हूँ कि पहले जब आप तकिए पे किसी के तकिए पे बाल देखते हैं तो आप सोचते हैं कि आपके भाई के गिरे हैं, मेरे नहीं है। फिर वो धीरे धीरे पता लगने लगता है कि ये तो मेरे हैं। बट दैट्स अ लॉ। I am not worried about it, and I want to tell all the baldies of the world that you are special. There are two kinds of men in this world: baldies and future baldies. आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपके फादर के बाल हैं पूरे गायब हो गए आधे। तो आप समझ जाना कि आप जब उस उम्र में पहुंचेंगे तो ऐसा होने वाला है। मेरे डॉक्टर ने हालांकि ये भी कहा मैं जब बाल बचा लेगा वो, बट देखते हैं। नहीं, अब तो बहुत तरीके हैं, अब तो बहुत हेयर वीविंग होता है, ट्रांसप्लांट होता है, अब तो आराम से बच जाते हैं। हाँ, 2-3 पॉडकास्ट सबने कराए, सब एक्टर्स ने करवाए हुए हैं, सबने कराए। बट आपका मन नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं है, मेरी है ये उन्नत ललाट। कभी माँ में मम्मी ने नहीं कहा? नहीं किरण मैम, मेरी माँ को कभी कोई लगता था यार, यही तू मैं कह रहा हूँ। हाँ, माँ कभी कभी बोलती थी तू बाल कुछ करवाता क्यों नहीं है। किरण ने नहीं कहा। किरण ने तो कहा कि किरण तुम, इनफैक्ट जब मैंने बाल कटा लिए थे तो शी स्टार्टेड लाइकिंग मी। आई नो दैट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कभी सर लाइफ में, अगर आप, जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे आजकल जो फिल्में देखते हैं, हालांकि आपको सबने देखा होगा, बट अगर फिर भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी ने अनुपम खेर को ना देखा हो और अनुपम खेर सर को बताना हो कि यार अनुपम खेर को देखना है, मेरी एक्टिंग समझना है, तो ये फिल्म देखो मेरी। ओह, आई कैन काउंट एटलीस्ट 20 फिल्म्स। कोई 2-4 क्यों के साथ? नहीं, आई थिंक यू सी, जब मैं फिल्मों में आया था 40 साल पहले, हमारे यहाँ एक टिपिकल फिल्में बनती थी, यू नो। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी फिल्मों के जो एक्टर हैं वो वर्ल्ड के किसी भी एक्टर से कंपेयर किए जा सकते हैं, बिकॉज वी डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर नॉट कन्विंसिंग टू आवर सेल्व्स, बट वी कन्विंस 1.4 billion people. You understand? We do strange things, ना, we start singing etc. बट हमारे, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तानी जो दिल हैं वो लार्जर देन लाइफ चल रहा है। दुल्हन हम ले जाएंगे में आपका कैरेक्टर, हाँ। सारे चल रहे हैं मेरी आंखों के सामने। सेल्फ कन्विक्शन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आप में टैलेंट तो बाद की बात आती है, सब पहले सेल्फ कन्विक्शन होता है। यू मेक इट इन मूवी, इन लाइफ, इन एनी फील्ड, यू मेक इट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, नॉट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट। तो 540 में कम से कम 5 पिक्चर तो बता दीजिए जो लोग देखे हैं। आप मेरी अभी रिसेंटली एक जी पर द सिग्नेचर आई है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, और उसमें मैंने बिल्कुल ही अलग किस्म की एक्टिंग की। आई बिकेम दैट पर्सन। घोंसला का घोंसला इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फिल्म फ्रॉम कंप्लीट एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। डैडी इज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू। बेंड इट लाइक बेकम
is a different point of view. A Special 26 is completely different. कैसे जिमी शेरगिल को आपने मोटिवेट किया था? हाँ, करेक्ट. और भी मैंने गांधी को नहीं मारा, कंप्लीटली. आई प्लेड एन अल्जाइमर पेशेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. मेरी एक आने वाली फिल्म है विजय 69, YRF की, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है. बहुत ही अलग किस्म की फिल्म है. सो आई एम डूइंग माई बेस्ट वर्क now because I now want to explore how to do various things. Because now you are choosing films? नहीं, अभी स्टिल चूज. मतलब पहले ऐसा होगा ना कि फिल्मेकर आपको चूज करे होंगे. I have the luxury of choosing films now, but I think काम से ही काम आता है. मैं चूज ही नहीं हूँ, बट अब मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि, और कन्विंस करना चाहता हूँ, बिकॉज नाउ आई मेक माई जॉब डिफिकल्ट. या आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट तो आप अपनी फिल्मों को सक्सेस फिल्म कैसे देखते हो? आपका मापदंड क्या होता है? नहीं, देखिए, सक्सेस तो बहुत ज़रूरी होती है फिल्म मतलब के लिए. आपका क्या नजरिया होता है? बॉक्स ऑफिस का या रिव्यूज का? जैसे बहुत सारी फिल्में होंगी जो बाद में चल जाती होंगी, कैसे आपकी नजर में फेलियर सक्सेस आता है? नहीं, हमें देखिए, कमर्शियल सक्सेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फिल्म. जैसे आपने खुद ही बोला ओम जय जगदीश के बारे में. इफ इट हैड डन वेल, मे बी आई वुड हैव डायरेक्टेड अ फिल्म, नॉट टेकन 22 years. बट पीपल लव्ड दैट फिल्म. पर मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता. अगर मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और रिव्यू किसी ने अच्छा नहीं दिया है, तो मैं रिव्यूअर पर हंसता हूँ. जैसे अभी द सिग्नेचर में एक बंदे ने कहा कि अनुपम खेर की वर्स्ट फिल्म है, तो मैं हंस हंस के गिर गया कि उस आदमी को रिव्यू लिखने बंद कर देने चाहिए, जो भी है. पर अगर वो कोई मुझे बोलता कि निगाहें फिल्म में अनुपम खेर ने कमाल का काम किया है, तो मैं हंस हंस के गिर जाता दूसरे रीज़न से कि मैं तो बहुत बुरा काम किया उसमें. सो यू कैन लाई टू द वर्ल्ड, बट यू कांट लाई टू योरसेल्फ. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कोई एक फिल्म जिसमें आपने काम किया और आपने बाद में देखा और आपने कहा यार ये मैंने क्यों किया? निगाहें बोला ना, बता रहा हूँ ना. निगाहें फिल्में जो मैंने देखी थी, तो मेरे को नगीना के पार्ट 2 थी. बड़ी चली थी उस टाइम नागिन की फिल्में. हाँ, तो नगीना में मेरी मम्मी के कॉलेज के टाइम वो सुनाती हैं, हम जाते थे देखने. करेक्ट. तो नगीना में अमरीश जी के कैरेक्टर की डेथ हो गई. हाँ. तो नेक्स्ट में नाग वो चाहिए था उनको, प्रीस्ट जो भी था वो तांत्रिक. तो मेरे को ले लिया उन्होंने. तो मैंने कहा कि मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे. तो मैंने हर सीन में जान डाल दी. उससे मोर देन दैट, एक हफ्ता पहले जो उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरन चंद्र राव जी, उन्होंने मेरे घर पे फिल्म देखने के बाद प्राइवेट स्क्रीनिंग पे, मैंने नहीं देखी थी, ब्लू लेबल की बॉटल भेज दी विद कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू सर फॉर योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. तो मैं पागल हो गया. मैंने कहा ये देखा, जो मैं चाहता था वो हो गया. तो मैंने उसका ट्रायल रख लिया, प्राइवेट स्क्रीनिंग रख ली अपने रिलीज से 3-4 दिन पहले. तो मैंने रेखा जी को बुलाया और यश चोपड़ा जी और उनकी वाइफ को बुलाया और किरण को बुलाया. तो किरण मेरे बाहों में बाहें डाल के पिक्चर देखने आई. और मुझे लग रहा था कि जब मैंने डबिंग कर रहा था, मैं सोचा था थोड़ा लाउड हो गया है, बट बोतल आ गई थी ब्लू लेबल की, मैंने लाइफ में कभी नहीं पी थी. और डिस्ट्रीब्यूटर थे बहुत बड़े, उन्होंने कहा कमाल कर दिया आपने. तो जब पिक्चर शुरू हुई, जब मेरा पहला सीन हुआ, तो मैंने कहा यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है. तो किरण ने अपना हाथ हटा लिया. जब तीसरा सीन आया तो पैम चोपड़ा, यश जी की वाइफ, कहती डार्लिंग मेरी तबीयत खराब हो रही है. फिर जब छठा सीन आया तो यश जी बोले होर किन्नी हैगी है. तो फिर मैंने सोचा हे भगवान, यहाँ पर सांप आ जाए थिएटर में, या ऑपरेटर को हार्ट अटैक हो जाए, या कोई भूचाल आ जाए, बंद हो जाए बस. पर वो बोतल ने, जो उन्होंने गिफ्ट भेजा था, उसने मुझे बर्बाद कर दिया था. तो ऐसा बहुत बार होता है. But it's part of journey. I'm very proud of my not so great films because they were part of my journey. जो मेरी बुरी से बुरी फिल्म है, जिसको कहते हैं ना, जिसको देख के मैं घर, दिल का डॉक्टर, बकवास, बट मजा है, मैंने काम किया था भाई. How can I disown those films? They were part of my beautiful journey. मैं तो उन एक्टर्स में से हूँ जिनको 540 में से मैं 50 फिल्मों का नाम ले सकता हूँ. फिर आई कैन से आई एम प्राउड ऑफ देम. बट लाइफ इज ए जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन. हाँ, रोज़ निकलता, पिछले 40 साल से रोज़ निकलता हूँ, मेकअप कराता हूँ, विग पहनता हूँ और शूट कैमरा एक्शन शुरू हो जाता हूँ.
लोग कहते हैं कि यार ये तुम हरे के साथ फ़ोटो खिंचाते हो, तुम हरे के साथ अच्छे तरह से बात करते हो। दो चीज़ें, एक तो फादर ने कहा था द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू मेक समबडी हैप्पी, तो उस पर चलता हूँ। दूसरा, जिस दिन ये बंद हो जाएगा उस दिन परेशानी शुरू होगी कि फ़ोटो नहीं कोई खिंचा रहा, मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट पे। मनोज मुंतशिर हाँ। said this to me या कि there was a time when thousands of people used to come and click हाँ and there came a time जब उनका बच्चा ट्विटर के उस हर नकारात्मक कमेंट के बीच में वो एक कमेंट ढूंढता था और उसका स्क्रीनशॉट लेकर दिखाता कि पापा देखो आज किसी ने पॉजिटिव लिखा है। हाँ, He ये said, भी that वक्त time I होता है। realized कि एक जैसा टाइम नहीं रहता है। मैं मनोज को फ़ोन करके स्पेशली बोला था ये बात करने के, बोला एक दिन मैंने उनको, अभी कुछ दो हफ्ते पहले की बात है। मैंने कहा मनोज, जब व्हेन द टाइड इज अगेंस्ट यू जस्ट लाई लो, डोंट फाइट इट। ऐसा ही है वो। समझ, प्रॉब्लम है कि लाइफ जो है, लाइफ जीने के बाद समझ में आती है, और पहले जो रूल्स जो होते हैं वो किसी और के बनाए होते हैं। बट काम करते रहना चाहिए, काम का कोई सानी नहीं है। कोई एक फिल्म जिसमें आपने काम नहीं किया हो और आपको लग रहा हो यार ये मुझे मिली होती तो मैंने जान डाल दी होती। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो मुझे अच्छी लगी है तो इसका मतलब जिसने उसमें काम किया उसने जान डाली है, इसीलिए मुझे अच्छी लगी है। बट कोई ऐसा रोल नहीं था क्या, ये रोल क्या कमाल का रोल मिल गया, आई मीन वाह। नहीं, आई एम वेरी लकी टू हैव डन सो मच अमेजिंग वर्क इन द फिल्म्स दैट आई हैव गॉट। सो मुझे वो रश्क तो किसी से नहीं हुआ है। आपके गुरु रोशन तनेजा जी? नहीं, मेरे गुरु नहीं थे वो। ये भी ऐसे आगे छप गया? हाँ, नहीं, मैंने कभी उनके साथ, मेरे तो गुरु अलकाजी साहब थे, अमाल अलाना थी दिल्ली की, बलवंत गार्गी साहब थे। रोशन तनेजा जी के साथ मैंने कभी। ठीक है, ये तीन जनों का नाम लिया आपने। या भट्ट साहब ज्यादा ओ, इम्पैक्ट? भट्ट साहब मेरे लाइफ के गुरु हैं। मेरे प्ले में कुछ भी हो सकता है। मैं एक लाइन है कि इफ लाइफ इज ए बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र एंड मी द क्वेश्चनिंग अर्जुन, महेश भट्ट इज माई कृष्ण। अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पैसे देते हैं? अब पैसे देना पड़ता अरे है? दिए, अभी परसों ही दिए 25,000 रुपये। क्या किस्सा सर, तो बताओ ना। ये वो मैंने तो आपको अब तो उन्होंने ऑफिस भी इस ऑफिस के नीचे ले लिया, फर्स्ट फ्लोर में। मैं फंस गया हूँ। अब तो वो मेरी गाड़ी देखते हैं तो भेज देते हैं किसी को, बुलाओ ऐसे करो। पैसे? हाँ, मेरे फादर का रोल उन्होंने ले लिया है, पर मेरे फादर इतने नहीं लेते थे जितने ये भट्ट साहब लेते हैं। बट मुझे मजा आता है देने का। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। आई सॉ दैट एपिसोड ऑफ कुछ भी हो सकता है, भट्ट साहब आलिया का। हाँ, हालांकि क्या कमाल की शख्सियत थी। मतलब वो पहला एपिसोड था जिसमें आपने शायद कहा कि हर डॉटर को चाहिए होता है कि आपका हस्बैंड आपके फादर की तरह हो। हाँ। एंड शी सेड नहीं, मैं नहीं चाहती, इनकी तरह हो। हाँ। एंड देन द वे ही टोल्ड हिज स्टोरी, हाँ, आई फाइंड इट सो ब्यूटीफुल। करेक्ट। आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, अगर आपको रिकमेंड करना हो कि पुराने? सब थे। आई थिंक शाहरुख का एपिसोड बहुत अच्छा था। आई थिंक ओमपुरी जी और नसीरुद्दीन शाह का भी एपिसोड बहुत अच्छा था। आई थिंक आशा पारेख, वहीदा रहमान जी का एपिसोड बहुत अच्छा था। प्रियंका चोपड़ा का एपिसोड बहुत अच्छा था। सब एपिसोड बहुत अच्छे थे बिकॉज पीपल वर ट्रस्टेड मी एंड दे डिड स्पीक सो वेल। अक्षय ने बहुत अच्छी तरह से बात की थी। कितनी अच्छी बातें की थी उसने भी, बहुत अच्छे उसके एपिसोड आते हैं। आई विश आई हैड लॉस्ट वेट इन दैट। मैं उसको देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती, मेरा इतना बड़ा चेहरा था उसमें। बड़ा अच्छा कि आपने बंद कर दिया, वरना हमारी दुकान में तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस दुनिया में हर एक के लिए स्थान है। दैट्स ट्रू। देयर इज नो इसके लिए और इसके लिए। द ओनली थिंग यू हैव टू हैव इज ईमानदारी। ट्रू। कैमरा कैचेज योर फेकनेस एंड दे डोंट लाइक फेक पीपल। अनुपम खेर स्कूल हम जहां हम बैठे हुए हैं, जी मुझे पता लगा कि दीपिका पादुकोण भी यहाँ के शुरुआती बैचेस में से थी। जी सेकंड बैच से थी। सेकेंड बैच से। क्या प्राउड फीलिंग आती होगी सर? देखो, एक तो एक्टर के तौर पर प्राउड फीलिंग, ऑफ कोर्स, बुक राइटर, एंड नाउ अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, बहुत सारे कलाकार हैं जो अभी उतना नाम नहीं बना पाए हैं, बना पाए। बट अभी मैं 2 महीने पहले नहीं, 1 महीना पहले मैं एक सेट पर था और एक लड़का और एक लड़की काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, अच्छा बोला आपने डायलॉग ये। तो कहता, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ। आई वॉज सो थ्रिल्ड कि मुझे लगा इससे बड़ी ट्रॉफी नहीं मेरे को कोई मिल सकती है। तो मेरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है मेरा स्कूल है। सबसे बड़ी पूंजी भी मेरा स्कूल है कि 20 साल हो जाएंगे अगले 5 फरवरी को। क्या सोच थी स्कूल को बनाने के पीछे आपकी? बिकॉज मैं शूटिंग कर रहा था एक फिल्म की, उसमें एक बहुत खूबसूरत लड़की काम कर रही थी। और अभी मैं उस लड़की ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा था, आई वाज अ वेरी बैड एक्ट्रेस। आई वांट विदाउट हर परमिशन, आई डोंट वांट टू टेक हर नेम।
बट आई रेड हर रिसेंट जस्ट लास्ट वीक आई रेड हर इंटरव्यू. तो वो स्विमिंग पूल से निकली और मेरे साथ खड़ी हुई थी, बहुत खूबसूरत थी, पर वो इतनी नर्वस थी कि शी वॉज ट्विचिंग घबराहट के मारे, डायलॉग नहीं बोले जा रहे थे. और फिर मुझे बार बार ये लोग यहाँ कह रहे थे कि यहाँ एक्टिंग सिखाई नहीं जाती. तो फिर मैंने एक छोटे से कमरे में वीरा देसाई रोड पर एक छोटे से कमरे में स्कूल की शुरुआत की थी विद 8 स्टूडेंट्स. और आज अगले साल 20 साल हो जाएंगे एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे आप जो कमर्शियल्स में देखते हैं वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं. मैं इस स्कूल को गुरुकुल कांगड़ी के हिसाब से चलाता हूँ. यहाँ पर डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्क्स व्हेन यू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस. हमारे स्टूडेंट्स को काम अगर कम मात्रा में मिलता है मगर दूर से नज़र आ जाता है ये एक्टर प्रिपेयर्स का स्टूडेंट है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. ब्यूटीफुल. सक्सेस का क्या फॉर्मूला है सर आपके लिए? अब तो आपने काफी उतार चढ़ाव देख लिया. जब आप यहाँ से Success as a person is more important than it. At the end of it, in my case, whether I'm a successful person or not, that is more important now. मतलब, of course, I want to be successful still. I want to do a lot of films. I want the film that I've directed should be the best film ever made and things like that. I'm very ambitious. और मैंने एक शेर और याद आ गया. हाँ बोलिए. इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद. वाह, सही बात है. बहुत कुछ करना है. मैंने बताया ना कि बाद में you feel that you have so much to. So success is important. I like success. I like awards. I like people praising me for the right thing that I have done. So I'm not detached from success. I love it. But I am very proud that I am a successful person. I'm compassionate. I still have a sense of wonder. I'm not proud. I'm not fake. I'm real. The most important and the most difficult and the easiest thing in the world is to be yourself. अब you choose whether you want to be yourself or you don't want to be yourself. बट जैसे लोग कहते हैं सर कि सफल होना एक बात होती है और सफल मेंटेन करे रहना. बहुत सारे एक्टर्स आए जो बहुत सफल थे, बहुत काबिल थे. जैसे कई बार लोग गोविंदा जी एग्जांपल देते हैं. मेरे पास कई बार आता कि उनसे टैलेंटेड कोई इंसान था ही नहीं, बट सक्सेस कंटिन्यू नहीं रही. बीच में डाउनफॉल आया. अनुपम खेर कांस्टेंट है. गिरे भी होंगे, गायब भी होंगे, परेशान भी होंगे. तो ये जो सक्सेस पाने के बाद उस सक्सेस को मेंटेन करना होता है, गिरने पड़ने ये कैसे करते हैं? I think a personal attitude towards life. If you गिरे तो आप भी होगे ना, बहुत डिमोटिवेट हुए होगे. ऐसा हो ही नहीं कह सकता कि कोई इंसान दुनिया में कोई नहीं ऐसा लोगों ने इंसान जो नकारा गिरा होगा. नहीं है. गायब अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी हाँ. डाउनफॉल के थ्रू गए. Of course, everybody है. तो कैसे फिर उठते I हैं? think वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी है. मन को मन के शांत हारे हार. रखना. हाँ, मन के हारे हार, मन के हाँ, जीते जीत. करेक्ट. ब्यूटीफुल सर. कोई एक मैसेज सर देना चाहते हैं हम जाते. और आपकी फिल्म इमरजेंसी भी आ रही है सर. Yes, I'm very looking forward to it. That's going to be very good. Kangana is a very fine actress, but a very fine director also. बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उसने. बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है. थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी वो हमारे शो में भी कि उनको अलग थलग कर दिया गया. उन्होंने हमसे कहा भी, शो में भी कहा कि शी वाज एक्सपेक्टिंग कि लोग उनको और सपोर्ट करें, उनकी फिल्म को काफी She's a डिले करें. winner. From where she has come to where she has reached. बहते हुए दरिया को कोई नहीं रोक सकता. वही बात है ना कि उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, बट शी इज ए विनर. आज पार्लियामेंट में बैठी है. हिमाचल के कुल्लू मनाली की लड़की मंडी से पार्लियामेंट में बैठी है. ये इतना आसान नहीं है. शिमला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा 40 साल बाद 542वीं फिल्म की बात कर रहा है. तो उतार चढ़ाव तो आते रहे, आते रहने भी चाहिए. उतार आने चाहिए, चढ़ाव के लिए बहुत ज़रूरी है. फेलियर सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है. गिरना उठने के लिए बहुत ज़रूरी है. एक शेर सुना दो सर, फिर समराइज. सुनाइए. इरशाद. एक हम सुनाते, एक आप सुना. नहीं, मेरे को नहीं आता कोई. एक हरवंश राय बच्चन साहब का शेर था. जी. आपकी बात का याद आया कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है. जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों को पता चलता है. वाह. जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं. मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है. सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर. ये सुना है कि इस चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है. वाह, सही बात है. बिल्कुल है. बस सारांश में एक बड़ा अच्छा डायलॉग था एंड में बोलता है वो बीवी प्रधान अपनी बीवी को, मेरा कैरेक्टर,
कि तेरे चेहरे की झुर्रियों में मेरा जीवन का सारांश है। उफ, चलिए सर, lovely बहुत talking to धन्यवाद। sir, lovely talking to sir. enjoyed, thank you, it was pleasure talking to you। Same here, sir.